नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। उन्नाव में चोरों का खौफ किस कदर है ये किसी से छुपा नहीं है। कहीं लूट की घटना सामने आती है, कहीं चोरी की घटना सामने आती है, तो कहीं पता चलता है कहीं घर के बाहर से महिला की चेन छीन ली गई, तो पता चलता है कहीं कोई आदमी बैंक से पैसा लेके निकाल रहा था और उससे पैसे छीन ले। मतलब एक के बाद एक चोरी की, लूट की वारदातें सामने आ रही, जिससे लोगों के मन में बड़ा डर है। वहीं आप कुछ उन्नाव में ऐसे साथी लोग भी हैं जो लोगों के इस डर का फायदा उठा रहे हैं। किस तरह से अपने कुछ पाप छुपाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको छुपाने के लिए वो अब इस डर का सहारा ले रहे हैं। वहीं हम ये क्यों बता रहे हैं, दरअसल एक ऐसा ही केस आया जिसने पुलिस वालों को भी छका के रख दिया। उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र के कालूखेड़ा मार्ग स्थित कुदरा गांव के पास शुक्रवार की दोपहर 3 बजे बाइक सवार 2 लुटेरों ने एक युवक को मारपीट कर उससे 6 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पत्नी, परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई कि हमारे इतने गाढ़ी मेहनत की कमाई लूट ली गई है। पुलिस से गुहार लगाई कि हमारे पैसे बरामद किए जाएं और चोरों को पकड़ा जाए। साथ ही जो युवक से पैसे लूटे गए थे उसने कुछ लोगों के नाम भी लगाए थे। 3 संदिग्ध लोगों के नाम लगाए थे जिनके ऊपर उनका शक था कि इन्होंने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि इनका पहले भी इनके साथ झगड़ा चल रहे थे। पुलिस 10 घंटे तक इस लूट के किस्से को सुलझाती रही, क्योंकि पहले भी एक के बाद एक मामले हो रहे थे। अब इसमें से एक और लूट का मामला बढ़ना, यानी पुलिस की जो सवाल खड़े हो रहे हैं कार्यशैली पर, और सवाल खड़ा होना था। इसलिए पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी इस केस को सुलझाने में लग गए। 10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस को पता चल गया कि लूट की वारदात की पूरी कहानी क्या है, और जो सच सामने आया उसने पुलिस वालों को भी हैरान करके रख दिया। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लोग जो इस समय उन्नाव में डर फैला है कि चोर है, लुटेरे हैं, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। एक किसी तरह का केस आया था जहां पर एक महिला ने अपने ही घर में चोरी करवाई गहनों, सास के गहनों के। बाद में पुलिस ने कंप्लेंट कराई और बाद में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसी ने ही अपने सास के गहने चोरी किए। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो देवरानी है उनको उन गहनों में हिस्सा नहीं देना चाहती थी, और उसने इस बात का फायदा उठाया कि दरअसल पूरे उन्नाव में चोर का मामला चल रहा है, तो इसमें चोर में मामला निकल जाएगा और सारे गहने वो हड़प लेंगे। तो ये भी एक उसी तरह का मामला, यानी फर्जी लूट वाला मामला निकला था। अब क्या है पूरा घटनाक्रम, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। मोरावा थाना क्षेत्र के गांव हीराखेड़ा के रहने वाले पवन यादव प्राइवेट क्लिनिक चलाने के साथ जमीन खरीद फरोख्त का काम करते हैं। पवन कुमार ने बछौरा गांव में एक प्लाट खरीदा था। उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए वो बाइक से मोरावा थाना क्षेत्र के सगौली गांव स्थित सेंट्रल बैंक में 6 लाख रुपए जमा कराने के लिए जा रहे थे। ये पवन कुमार का बयान है। जब उसने शिकायत दर्ज कराई थी तो उसने यही कहा था कि ऐसा ऐसा था मामला। बताते हैं, पवन कुमार कहता है जब वो कुदरा गांव के पास पहुंचा तभी पीछे से बाइक सवार 3 लुटेरों ने बैट से उसके ऊपर हमला कर दिया। मतलब मोरावा थाना क्षेत्र के कालूखेड़ा मार्ग स्थित कुदरा गांव के पास पहुंचा था तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए और उसके ऊपर पीठ में पीछे की चीज से हमला किया, जिससे वो लड़खड़ा कर खंती में जा गिरा बाइक सहित और बुरी तरह से घायल हो गया। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उससे रुपयों से भरा बैग जो है छीन लिया और वो भवानीगंज की ओर भाग निकले। इसके बाद जब उसे किसी तरह से अपने आप को संभाला, पुलिस को सूचना दी और जैसे ही लूट की और घर वालों को सूचना दी तो घर वाले मौके पहुंचे। वहीं 6 लाख की लूट, दिन दहाड़े 6 लाख की लूट की सूचना मिलते ही घटना की सूचना एसपी दीपक भूकर, एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह, सीओ बीघापुर श्रीकांत शुक्ला, तमाम बड़े अधिकारियों के कान खड़े हो गए और वो भी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए मौके वारदात पर पहुंच गए। उन्होंने परिवार वालों से पूछताछ की, क्या हुआ, कैसे लूट हुआ, और पूरा मामला पवन कुमार ने बताया। चलिए हम पवन कुमार की पत्नी ने क्या, जब लूट की वारदात हुई थी तो पवन कुमार की पत्नी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे हम बताते हैं कि आखिर पुलिस ने कैसे इस लूट की वारदात का चौंका देने वाला खुलासा किया। सुनिए पत्नी ने क्या कहा था पवन कुमार ने। आपके साथ लूट हुई, आपके पति के साथ? कितने समय? 11 बजे के करीब। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे वो? हीराखेड़ा से आ रहे थे। और जा कहाँ रहे थे? बैंक, सेंट्रल बैंक। अच्छा,
कितना पैसा था करीब? 7 लाख। 7 लाख रुपया। तो जानकारी कैसे हुई आपको लूट की? आप भी साथ थी? हम साथ में नहीं थे, फोन यहाँ से गया है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने पुलिस को सूचना दी? हमने पुलिस को सूचना दी, बड़े वाले भैया हैं ये। तो क्या आपके पति को मारा भी है उन लोगों ने? हाँ, पीछे बाइक से मारा है। बाइक किससे थे लुटेरे? दो लुटेरे थे। बाइकों से थे? 2 लुटेरे थे, पल्सर गाड़ी से, अपाचे गाड़ी से। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कुछ कहा? पुलिस ने हमने मौके पर भेजा। नहीं, इस समय पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। अब पुलिस भी परेशान थी कि 6 लाख की लूट की वारदात, ऐसे ही जिले में बहुत सारी लूट और चोरी घटनाएं हो रही थी, उसने पुलिस की ऐसे ही नींद हराम कर रखी। अब इस तरह की घटना और सामने आने से दबाव बढ़ा। तुरंत ही बड़े अधिकारियों ने इस मामले के लिए टीम बनाई कि भाई कुछ भी हो, जल्द से जल्द इस लूट की घटना का खुलासा करना है। लिहाजा पुलिस ने क्या किया कि उस रोड से आसपास जो भी दुकानें हैं, आने जाने वाले जिधर जिधर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया कि कौन सी गाड़ी आई, कौन सी गाड़ी गई लूट के वारदात के समय। 10 घंटे तक पुलिस पूरा इलाका लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी कैमरे खंगालती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस बड़ी हैरान परेशान कि आखिर क्या मामला है। सिर्फ जो पवन यादव है उनकी बाइक जाती हुई दिखी, उसके अलावा कोई बाइक न जाती दिखी न आती दिखी। तो आखिर लुटेरों ने पैसे लूटे, तो उसके बाद वो भाग कहाँ से गए, अचानक वो कहाँ गायब हो गए? कहीं उनका जो पवन ने बताया कि वो भवानीगंज की तरफ गए, ना उधर कोई दिखे वो, ना किसी और सीसीटीवी कैमरे में कोई भी संदिग्ध दिखा, जिससे पुलिस को थोड़ा सा मामला गड़बड़ लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इतना आसान सा तो मामला नहीं दिखा। जिसके बाद पुलिस ने पवन कुमार से थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ की, दोबारा पूछताछ करने की। भाई एक बार जरा फिर से घटना बताओ, तुम जो बता रहे हो वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, यानी कुछ जो तुम्हारी घटना हुई है उससे साथ मैच नहीं कर रहा। इस दौरान पवन ने जब फिर से घटना बताई तो थोड़ा सा उसके घटना बताने में अंतर मिला। जिसके बाद पुलिस ने एक बार सख्ती से पवन से पूछताछ की तो पवन पुलिस के आगे टूट गया। उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि लूट की पूरी वारदात जो है वो झूठी है, उसके साथ लूट हुई ही नहीं, ना ही उसके पास 6 लाख रुपए थे। हाँ, उसने ही पूरा ये प्लान बनाया, रचा और अपने आप को खुद ही खंती में गिराया और फिर पूरी कहानी ये झूठी रची ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और वो इन 6 लाख रुपए को हजम कर ले। अब हजम कैसे कर ले ये सोचिए। दरअसल पुलिस की पूछताछ में पता चला कि पवन कुमार पिछले 4 सालों से, इस समय जानते हैं ना फैंटेसी गेमिंग ऐप ड्रीम 11 टीम बनाओ 1 करोड़ पाओ, इस तरह की गेमिंग ऐप के जरिए पिछले 4 सालों में करीब 17 से 18 लाख रुपए हार चुका था। ससुराल से उसने 6 लाख रुपए उधार लिए थे। अब चूंकि ससुराल वाले पैसे मांग रहे थे तो उसने एक ये तरीका निकाला कि अपने साथ अगर 6 लाख की लूट की वारदात वो बताएगा तो ससुराल कुछ भी हो है तो ससुराल वाले और वो है दामाद, तो ससुराल वालों का दिल पसीज जाएगा और फिर वो उनसे पैसे नहीं मांगेंगे, कम से कम 2-4 साल तो नहीं मांगेंगे, जिससे उससे समय मिल जाएगा और वो इन रुपयों को तब तक कहीं ना कहीं से किसी तरीके से इंतजाम कर ले जाएगा। तो इस तरह से था, वो 18 लाख रुपए हार चुका था। तो उसने इस पूरी झूठी कहानी बनाई कि वो बनाएगा कि वो प्लाट के लिए पैसे लेके जा रहा था। अचानक सुनसान जगह, उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग सेट कर रखी थी कि एक सुनसान जगह पे वो जाएगा, खंती में अपने आप को गिराएगा और फिर उसके बाद कुछ देर बाद पुलिस को सूचना देगा कि उसके साथ लूट की इतनी बड़ी वारदात हो चुकी है। और इसके पीछे मकसद यही था कि ससुराल वालों को 6 लाख रुपए ना देने पड़े और उन 6 लाख का वो एक तरीके से कहते हैं गबन कर दे। तो हमने आपको जैसे कि पहले बताया कि कुछ लोग जो नौ में दहशत है लोगों में कि चोर लुटेरे घूम रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पुराने पापों को छुपाने के लिए। 17 से 18 लाख रुपए ये 4 सालों में गेमिंग में हार चुका था और उस गेमिंग से अब चूंकि कर्जे में था, दोस्तों यारों से पैसे ले चुके थे, रिश्तेदारों से ससुराल वालों से 6 लाख रुपए लिया था, वो पैसे ना मांगे इसलिए इसने ये पूरी कहानी रची ताकि लोग दया खाकर इससे कहें यार चलो 6 लाख रुपए था बेचारे से लूट लिया गया है,
छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस के कड़ी मशक्कत के बाद, 10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद, 10 घंटे जब पुलिस छक गई, तब पुलिस ने इस मामले का खुलासा आखिरकार कर दिया और पवन कुमार यादव का सच सामने आ गया। वहीं हम आपको बता दें, पवन कुमार ने जो जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी वो कौन है? हाँ, इसने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वो 3 लोग हैं जिन्होंने लूट की वारदात को हो सकता हो अंजाम दिया हो। उसके साथ बताते हैं इसकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। पीड़ित पवन कुमार ने पुलिस में तहरीर देकर 3 नामजद लोगों से वारदात को अंजाम देने की बात कही थी, जिसमें मौरावा थाना क्षेत्र के कुदरा गांव के रहने वाले हरकेश यादव, उसका बेटा शुभम तथा शिवम पर बैग लूट का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था और मौरावा थाना में दोनों के पक्षों के खिलाफ 538 और 530 धारा के तहत मुकदमा भी दर्ज है। यानी एक पंथ दो काज करने की कोशिश पवन ने की। एक तो पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा, दूसरा जो इनके दुश्मन हैं उनके ऊपर आरोप लगा देंगे तो पुलिस अच्छे से ठुकाई पिटाई भी करेगी। बाद में हो जाएगा हाँ इन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन हमारा क्या है, एक पंथ से दोनों काज हो जाएंगे, इनकी कुटाई भी हो जाएगी और लूट के पैसा का तो हजम होना ही था। बहरहाल पुलिस इतनी भी वो नहीं है कि जो आप कह दोगे वही मान लेती है। पुलिस जो भी गुनाह आरोप कोई लगाता है तो सबसे पहले उसकी तरफ भी देखता है, कहीं ऐसा तो नहीं है पूरी कहानी गढ़ रहा हो। और इस तरह की घटनाएं आजकल तो बहुत हो रही हैं। जैसा कि हमने बताया कि भगवत नगर में धानी खेड़ा में ये घटना हुई थी, जहां पर जिठानी ने अपनी देवरानियों को गहने न देने पड़े, इसलिए उसने सास के गहने अपने एक साथी के साथ मिलकर छुड़वा दिए थे। और बाद में जब पुलिस ने खुलासा किया तब ये सच सामने आया कि वो किसी को हिस्सा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने पूरे गहने खुद चोरी कराए थे। और फायदा उसने मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस समय पूरे इलाके में चोर की दहशत चल रही थी। तो चोर आए, माल लेके चले गए, कहाँ फिर कौन मिलता है ये लोग सोचते हैं। लेकिन पुलिस अब सख्त है और वो पूरी कोशिश करती है कि हर मामले का निपटारा कर सके। इस केस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए ये भी हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।